हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एंकर टैग से रिलेटेड दूसरा ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरनल पेज लिंकिंग करते हैं और मेल टू लिंक कैसे करते हैं। तो देखने के लिए आप देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। यहाँ नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना न्यू पेज क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर अब हम अपना सेम लिंक पेज लिंक स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एंकर टैग चाहिए होगा और एंकर टैग में मान लो यहाँ पर href और यहाँ पर एंकर क्लोज कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया गो टू लिंक 1, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है इंटरनल पेज लिंक में, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बता दिया इंटरनल लिंक डॉट HTML। अब यहाँ पे क्या होता है इस एंकर टैग में, आप किसी दूसरे पेज का रेफरेंस नहीं देते हो। यहाँ पर इसी पेज का रेफरेंस होता है, मगर एक टारगेट आईडी होता है। तो उसको हम कैसे देते हैं, उसके लिए हम हैश लगाते हैं और उसको एक नाम देते हैं, जैसे कि लिंक 1। ये इसको एक नाम दे दिया। अब ये पेज में कहीं एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तो कहीं मैं नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसी की हम कॉपी बनाएंगे। इसके अंदर कुछ पैराग्राफ डालना होगा, तो हम अपना लिप्सम साइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ जाके मैंने जनरेट किया पैराग्राफ्स और यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया और इस पी टैग में डाल दिया, ठीक है। एक पैराग्राफ और कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक और पी क्रिएट करके उसके अंदर मैंने ये भी डाल दिया। अब मैं इसी को कंट्रोल डी कर लेता हूँ 3-4 बार। इसको पहले मैं देखता हूँ ब्राउज़र में, तो मैंने लॉन्च इन क्रोम किया। ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ सारे हैं, काफ़ी सारे, मगर अभी हमारे को थोड़े और चाहिए होंगे। तो कंट्रोल डी, अभी सफिशेंट है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टारगेट बना लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लो एक हेडिंग ले लेता हूँ S2 में, और इसके अंदर जाके मैं अपना एंकर टैग बना लेता हूँ। और एंकर में अब हमारे को href नहीं देना, यहाँ पर हमें एक नई प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जिसका नाम है नेम। अब देखिए यहाँ पर जो लिंक नेम लिया है वो ही नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके साथ हैश नहीं लगाना है, हैश तो आपको सिर्फ href के साथ ही देना है। यहाँ पर सिर्फ आपको नाम डाल देना है और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं जस्ट लिख देता हूँ सब हेडिंग 1। अभी मैं यहाँ पर गया, पेज को रिफ्रेश किया, अब मैंने इसे क्लिक किया। ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने S2 को क्लोज नहीं किया था, तो देखिए यहाँ पर सारी ही हेडिंग 2 बन गई, ठीक है। मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए दोबारा से मैंने इस लिंक को क्लिक किया और देखिए पेज स्क्रॉल होकर यहाँ तक आ गया। अगर इसके नीचे थोड़े पैराग्राफ्स और डाल दिए जाएं, कंट्रोल डी करके मैंने काफ़ी सारे डुप्लीकेट कर लिए, कुछ और कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से ऊपर गया, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली लिंक जो है यहाँ पर ऊपर प्लेस हो गया, ठीक है। अब ये हम 1-2 और ट्राई कर लेते हैं।
एक मैंने और बना लिया, उसका नाम रख दिया लिंक सेकंड। अभी नीचे कहीं लिंक बनाना भी होगा, तो जैसे मैंने ये हेडिंग ली है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ के लिख दिया सेकंड। और यहाँ हेडिंग भी चेंज कर दी सेकंड। इसको सेव किया और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी ये सेम लाइन में आ रहे हैं, इनको नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक टैग। ये देखिए, जब मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया तो ये सेकंड वाले पे आ गया, और जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट वाले पे आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैं ऊपर लिंक्स की जगह पे यहाँ पर कोई क्वेश्चंस डाल दूँ और जब उस पे पर्सन कोई क्लिक करे विजिटर, तो नीचे उसका आंसर दिया हो। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जब पर्सन ने पूरा आंसर पढ़ लिया तो यहाँ पर कहीं पर नीचे आंसर के नीचे टॉप का लिंक हो, जिसे क्लिक करते ही वो ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ की है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने हैश के साथ दे दिया टॉप, ठीक है। और यहाँ लिख दिया गो टू टॉप। अब ये ऊपर कहीं बनी हुई होनी चाहिए, तो यहाँ पर कहीं पर मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ। और इसके अंदर आके यहाँ अंदर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, नेम टॉप। तो इसके अंदर डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फाइंड कर लेगा पेज पर कहाँ है और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पेज को मैंने रिफ्रेश किया, मैंने किया गो टू सेकंड लिंक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए मैं वापस ऊपर आ गया। ऐसे ही सेम सा लिंक मैं ये लिंक 1 का जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इससे पहले भी डाल लेता हूँ। मतलब कि अगर कोई पर्सन लिंक 1 पे आएगा वो ये पढ़ेगा, उसके बाद यहाँ से भी सीधा टॉप पे जा सकता है। ये देखिए, जब मैं सेकंड पे गया तो उसके नीचे भी यहाँ पर आ रहा है गो टू टॉप, तो ये टॉप पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इंटरनल पेज लिंक कैसे काम करता है नेम नाम के एट्रीब्यूट के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अब ये जो प्रॉपर्टी है नेम, ये HTML5 में बंद कर दी गई है, तो फ्यूचर में ये इंटरनल पेज लिंक शायद नहीं चलेगा, उसकी जगह हम शायद jQuery या जावास्क्रिप्ट से किया करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेल टू फंक्शन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिया, न्यू नोटपैड प्लस प्लस में, इसका नाम हम रख देते हैं मेल टू एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पर इसे सेव किया और इसको सेव करते समय हमने नाम रख दिया मेल टू डॉट HTML। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हम href में यहाँ पर लिख देते हैं पहले, जैसे कि कुछ भी मेल टू नहीं, जैसे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ पे href में जाके हम लिखेंगे जो एक प्रॉपर्टी href के अंदर जो एक सब प्रॉपर्टी आएगी, उसका नाम है मेल टू। मेल टू मतलब कि जैसे जिस पर्सन की वेबसाइट है ये, वो अपनी ईमेल आईडी डाल देगा, जैसे कि हम अपनी डाल देते हैं hello@gmail.com,
yahoo.baba.net। ठीक है, अब जब पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट जो मेल एडिटर है वो खुल जाएगा। ठीक है, या उसने कुछ और कॉन्फ़िगर किया वो खुल जाएगा। हमने तो जीमेल कॉन्फ़िगर किया तो हमारा जीमेल खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट। अगर ये एडिटर वगैरह जो अपने आप खुलेगा उसके अंदर सब्जेक्ट पहले से ही डाला होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद इजिकल टू लगाएंगे। यहाँ कॉलन नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कुछ भी लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव किया और इसको सेव करके हमने लॉन्च इन क्रोम किया। ये देखिए, यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है मेल करने के लिए जीमेल है, तो मेरा जीमेल खुल गया। और उसके अंदर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये कंपोज का जो ये एडिटर खुला है इसके अंदर मेल में यहाँ पर जो मैंने उधर लिखा था मेल टू में, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे मेरा अपना खुद का ईमेल आईडी है, जिस पर्सन ने भी क्लिक किया होगा उसका अपना ईमेल आईडी देगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर जाके कुछ भी लिख सकता हूँ और उसके बाद सेंड कर सकता हूँ यहाँ से जाके। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है सब्जेक्ट के अलावा भी। सब्जेक्ट से पहले मैंने आपको मेल टू में एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप सीसी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब कि आप चाहते हैं एक मेल तो मेरे को आए, जो क्लाइंट है मतलब कि जिसकी वेबसाइट है वो चाहता है एक मेल मेरे को इस वाले ईमेल आईडी पे आ जाए, जैसे ये वाले पे, और एक दूसरे पे आ जाए। तो दूसरे का ईमेल आईडी भी हम लिख देते हैं, जैसे admin@yahoo.baba.net। और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी इसको इससे अलग करना है सीसी को सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। एंड परसेंट। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, तो अब ये ईमेल जो है दोनों पर्सन्स को आ जाएगी। जैसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ देखिए 2 ईमेल आईडी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे हम सीसी और बीसीसी भी कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकता हूँ, बॉडी। मतलब कि जो कंटेंट है ईमेल का वो आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पहले से सेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए भी आपको %, लगाना होगा। और यहाँ पे जो सब प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी वो उसका नाम है बॉडी। इसमें लिख दिया दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेव किया और यहाँ आके पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब हम यहाँ देखिए ईमेल आईडी वाली जगह पे ईमेल आईडीज आ रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट पहले से फिल आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ हमारे मेल का कंटेंट आता है वो पहले से फिल आ रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? वो सब मेल टू लिंक के थ्रू हुआ। मैं आपको एक बार दोबारा बताया तो हम पहले आप मेल टू लिंक डालेंगे। यहाँ पर आप अपना जो भी जिसको भी मेल चाहते हैं, ठीक है, उसका, और अपना अगर सीसी आप चाहते हैं उसकी कार्बन कॉपी की दूसरी मेल पे भी आ जाए तो वो मेल यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप %, का साइन लगाएंगे और फिर देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद फिर से एंड का यूज़ करेंगे, %, का। फिर उसके बाद बॉडी, और फिर बॉडी का कंटेंट। ये तो ऑप्शनल है बॉडी का कंटेंट। सब्जेक्ट देना तो फिर भी ठीक रहेगा, और ईमेल आईडी देनी ज़रूरी है मेल टू की। ठीक है, तो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।